अस्सलाम वालेकुम। हम टॉपिक 5 पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन कर रहे थे एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था, निज़ाम, नदीम एंड अकरम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स ऑन 15 मई 2008 द फर्म्स पोजीशन स्टूड एज अंडर। निज़ाम, नदीम एंड अकरम पार्टनर्स थे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल रेशियो से करते थे। 15 मई को जो उनकी बैलेंस शीट, उनकी जो फर्म की पोजीशन है वो ये कुछ ये शो हो रही है, ठीक है। इसी डेट पे वो डिसाइड करते हैं कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड में कहा गया है पास एंट्रीज इन जनरल जर्नल रिलेटिंग टू द डिसोल्यूशन एंड सेटलमेंट अमंग द पार्टनर्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। जहाँ एंट्रीज हमें पास करनी है डिसोल्यूशन से रिलेटेड, लेकिन अलग अलग केस में। पहला केस क्या है? फर्स्ट केस ये है कि इफ अदर एसेट्स वर रियलाइज कैश रुपीज 2,60,000 एंड अकाउंट पेबल्स वर पे इन फुल। पहले केस में कह रहे हैं कि अगर अदर एसेट जो है वो 2,60,000 के सोल्ड हो, ठीक है, और अकाउंट पेबल फुल पे कर दिया जाए, इस केस में हमें एंट्रीज बनानी। सेकंड, वो कह रहे हैं कि अदर एसेट वर सोल्ड फॉर 2,20,000 कैश एंड अकाउंट पेबल वर पे इन फुल। और दूसरे केस में ये कह रहे हैं कि सोल्ड एसेट अगर 2,20,000 के सोल्ड हो और यहाँ भी अकाउंट पेबल फुल पे कर दिया जाए, तो यहाँ पे एंट्रीज किस तरीके से बनेंगी। तो ये हम दो केसेस हमें दिए गए हैं, हमें अलग अलग केसेस में जो है वो एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। दोनों तरह की जो एंट्रीज होंगी, केस ए के केस बी में, ये एंट्रीज सेम होंगी। बस यहाँ पे जो है वो चेंजेस का आएंगे। यहाँ पे चेंज आएगी फर्स्ट एंट्री में, जो हम अदर एसेट सोल्ड की एंट्री बनाते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास अदर एसेट 2,40,000 के, पहले केस में जो है वो 2,60,000 के जा रहे हैं। मतलब पहले केस में जो है वो प्रॉफिट हो रहा है अदर एसेट पर जो सोल्ड होंगे, लेकिन दूसरे केस में 2,20,000 के जा रहे हैं और दूसरे केस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसलिए हमें केस ए जो है वो ये बता रहा है कि अदर एसेट अगर सोल्ड होते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, एंड केस बी हमें ये बता रहा है कि अगर अदर एसेट सोल्ड होते हैं तो वहाँ पर लॉस होगा। इसलिए हम इसकी सेपरेटली एंट्रीज बनाते हैं। केस ए जो एंट्रीज के लिए पूरा कॉलम आप ड्रॉ करेंगे। पहली एंट्री हम बनाते हैं सोल्ड अदर एसेट की। तो केस ए में हम देखते हैं कि एसेट जो है वो 2,60,000 के सोल्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2,60,000 के इनके पास कैश आ जाएगा। अदर एसेट क्रेडिट साइड पे 2,40,000 के चल जाएंगे, क्योंकि अदर एसेट बैलेंस शीट में कितने दिए हैं, 2,40,000 के, ठीक है। अब देखा जाए तो 2,60,000 का कैश आया है, लेकिन अदर एसेट 2,40,000 के, तो यहाँ पर 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कहाँ पे शो होता है, क्रेडिट साइड पे, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट भी क्रेडिट साइड पे शो होगा 20,000 से। टू रिकॉर्ड सोल्ड अदर एसेट्स। अदर एसेट के बाद क्या एंट्री बनती है, अकाउंट पेबल पे की, मतलब जो भी लायबिलिटी होती है उस पे की एंट्री बनती है। यहाँ पे अकाउंट पेबल जो वो फुल पे किया जा रहा है केस ए में। अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अकाउंट पेबल देख लेते हैं कितने का है। अकाउंट पेबल जो था यहाँ पर वो था 50,000 का, हमने यहाँ पे 50,000 से एंट्री पास कर दी। टू रिकॉर्ड पे अकाउंट पेबल। थर्ड एंट्री क्या होती है, थर्ड एंट्री देखें अलग अलग तरह की हो सकती है। या तो अगर अदर कोई लायबिलिटी तो वो पे हो रही है, अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो फिर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है रियलाइजेशन में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अकाउंट पे भी तो फुल पे किया जा रहा है, सो यहाँ पर तो कोई रियलाइजेशन अकाउंट जो है नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो अदर एसेट सोल्ड हो उस पर हमें प्रॉफिट हुआ है 20,000 का। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे जब भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में, तो ये डेबिट साइड पर आ जाएगा उसी अमाउंट से जो यहाँ पर दी गई है। 20,000 से यहाँ पे हमने डेबिट साइड पे शो कर दिया, ठीक है। क्रेडिट साइड पे तीनों के पार्टनर्स आ जाएंगे, मतलब तीनों पार्टनर्स आ जाएंगे। निज़ाम्स कैपिटल आ जाएगा, नदीम्स कैपिटल आ जाएगा, अकरम्स कैपिटल आ जाएगा। इनके जो रेशियो थे वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम रेशियो जो है वो कैपिटल से हमें जो है वो निकालना होगा। तो यहाँ पे निज़ाम का कैपिटल था 1 लाख, नदीम का कैपिटल था 50,000 एंड अकरम का कैपिटल भी 50,000 था। तो कैपिटल से किस तरीके से रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे हम जो है वो तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। पहले जो थे वो निज़ाम थे, फिर नदीम थे, फिर अकरम थे। अकरम यहाँ पर अकरम थे, ठीक है। एंड निज़ाम का जो कैपिटल था वो 1 लाख का था, नदीम का कैपिटल था 50,000 का, एंड अकरम का कैपिटल भी 50,000 का था। जितने भी कॉमन जीरो होते हैं उसको हम सबसे पहले कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉमन जीरो कितने हैं, जैसे कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इन तीनों के कैपिटल से 4 4 0 जो है वो हम कट कर लेंगे। तो जब 4 0 यहाँ से कट हुए, जैसे कि 4 0 हमने यहाँ से कट करे, ठीक है। अब जो भी रिमेनिंग वैल्यू होगी वो हम नीचे उतार लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 10 बचा,
यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 5 बचा। अभी किसी टेबल से कट हो रहा है, कोई एक टेबल चूज करना है और उस टेबल से ये तीनों नंबर्स कट होने चाहिए। तो ये 5 के टेबल से कट हो रहा है। 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। तो यहाँ पर अब रेशियो आ गया 2 1 1, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये किसी भी टेबल से कट नहीं रहा, ठीक है। 2 1 1 जो है वो ये हमारा लास्ट रेशियो आ गया। फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको प्लस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 और 1 कितना हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 4। अब इसके नीचे भी 4 आ जाएगा, इसके नीचे भी 4 आ जाएगा, इसके नीचे भी 4 आ जाएगा। तो निज़ाम का जो रेशियो है वो 2/4 हो गया, नदीम का रेशियो हो गया 1/4, अकरम का रेशियो हो गया 1/4। इस तरीके से अगर आप चाहें तो जो है वो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन इस तरीके से करी है, ठीक है। कि यहाँ पे शेयरिंग रेशियो क्या था 10/5, ये 0 कट करने के बाद हमारे पास जो आया था वो 10/5, फिर इसको कट किया था, फिर इसको प्लस किया, टोटल रेशियो 4 आया था। फिर इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये निज़ाम का रेशियो हो गया, ये नदीम का रेशियो हो गया एंड ये अकरम का रेशियो हो गया। अब हमारे पास जो प्रॉफिट था वो था 20,000 का, जो सोल्ड अदर एसेट पे हमें हुआ था। तो हमने क्या करा, 20,000 को हम निज़ाम के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20,000 को हम नदीम के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20,000 को हम अकरम के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनके हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा वो ये आएगा। निज़ाम के मतलब हिस्से में आया 10,000 और इन दोनों के हिस्से में आया 5,000, क्योंकि इन दोनों के रेशियो सेम थे तो इसलिए सेम इनको जो है वो प्रॉफिट मिला। तो 10,000 5,000 5,000 कितना हो गया 20,000, ये 20,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पार्टनर्स में। नेशन पास कर देंगे टू रिकॉर्ड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखेंगे कि यार किसी डिफिशियंसी की नीड तो नहीं है, कोई डिफिशियंसी की एंट्री तो पास नहीं करनी। तो अगर देखा जाए तो इनका जो है वो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इनको क्या हुआ प्रॉफिट। देखिए जब डिफिशियंसी की नीड वहाँ होती है, पैसों की जरूरत कहाँ होती है, जब लॉस हो जाए, क्योंकि लॉस कैपिटल से लेस करना होता है। तो क्या होता है कि लॉस जो है वो कभी कभार ज़्यादा हो जाता है कि भाई 5,000 का इनका कैपिटल है, लॉस 10,000 का हो रहा है, 5,000 और इन जो है वो इनके ही निकल रहे हैं, तो वो फिर देने पड़ते हैं। अगर सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का होता है, सॉल्वेंट है तो वो खुद पे कर देंगे, इंसॉल्वेंट है तो फिर वो अदर पार्टनर जो है इनकी हेल्प करेंगे। लेकिन प्रॉफिट में डिफिशियंसी की नीड नहीं होती, क्योंकि प्रॉफिट में तो पैसा मिल रहा होता है, कैपिटल में पैसा जो है वो ऐड हो रहा होता है। तो यहाँ पे पैसों की ज़रूरत कैसे हो सकती है, ठीक है। तो जहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा वहाँ पे किसी डिफिशियंसी की नीड नहीं होगी, कोई डिफिशियंसी की एंट्री पास नहीं करी जाएगी। हम सोल्ड अदर एसेट की एंट्री बनाएंगे, लायबिलिटी की एंट्री बनाएंगी, प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फिर अवेलेबल कैश की एंट्री पास कर देंगे। अवेलेबल कैश की एंट्री कैसे पास करते हैं, तीनों पार्टनर्स डेबिट साइड पे चल जाएंगे और हम यहाँ पे जो है वो बता देंगे कि इनके पास कितनी अमाउंट है। तो देखेंगे निज़ाम का कैपिटल 1 लाख का था, 10,000 का इनको प्रॉफिट मिला, इनका कैपिटल हो गया 1,10,000 का। नदीम के पास 50,000 थे, 5,000 का प्रॉफिट मिला, इनका कैपिटल हो गया 55,000। अकरम का कैपिटल जो था वो 50,000 का था, 5,000 का इनको प्रॉफिट मिला, इनका कैपिटल हो गया 55,000 का। कैश इन सब को टोटल करेंगे 1,10,000, 55,000, 55,000 हो गया 2,20,000। ये हमने लास्ट एंट्री पास कर दी और यहाँ पे नरेशन पास कर देंगे टू रिकॉर्ड डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये केस ए की जो है वो एंट्रीज बन गई। अब केस बी की सेम एंट्री यही होंगी, बस माइनस से चेंज का आएगा यहाँ पर इस एंट्री में आएगा, ठीक है। क्योंकि जो अलग अलग केस दिए हुए ना वो मतलब एक ही उसमें बात की है, अदर एसेट सोल्ड की बात करी, लेकिन बस क्या फ़र्क है, एक में जो है वो जो है वहाँ पे लॉस हो रहा है और एक में जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये केस ए जो था उसमें अदर एसेट पे हमें प्रॉफिट हुआ। अब देखते हैं कि अदर एसेट पे लॉस है या प्रॉफिट है। तो केस बी के लिए भी वही प्रॉपर मतलब कॉलम वगैरह ड्रॉ होंगे। तो केस ए बी की जो फर्स्ट एंट्री वो भी सोल्ड अदर एसेट की बनेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे भी कैश डेबिट कितने से आया हमारे पास 2,20,000 का, अदर एसेट कितने के थे 2,40,000 के। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2,40,000 का एसेट था, सोल्ड हुआ है 2,20,000 का, 20,000 पे यहाँ पे लॉस हुआ है। तो फिर क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पर आ जाएगा, टू रिकॉर्ड सोल्ड अदर एसेट्स। सेकेंड एंट्री सेम वही बनेगी जो हम केस ए में बना कर आए हैं, लायबिलिटी पे की, क्या अकाउंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट 50,000 टू रिकॉर्ड पे अकाउंट पेबल, क्योंकि जो लायबिलिटी थी वो फुल पे की जा रही है, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की होगी और यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पे था, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, डेबिट साइड पे कैपिटल आ जाएंगे, निज़ाम का, नदीम का एंड अकरम का। और फिर क्या होगा कि जो लॉस था वो 20,000 का था, हमने निज़ाम के रेशियो से मल्टीप्लाई करा, इनके हिस्से में आए 10,000। 20,000 को हमने नदीम के रेशियो से मल्टीप्लाई करा, इनके पास आया 5,000। 20,000 को हमने अकरम के रेशियो से मल्टीप्लाई करा, इनके पास आया 5,000 का लॉस।
टू रिकॉर्ड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। अब लॉस से अब यहाँ पर जो है वो पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है वो डिफिशियंसी की एंट्री शायद बन जाए, ठीक है ना। तो देखा जाए तो इनका जो लॉस है वो 10,000 है, 5,000 है, 5,000 है, और इनका जो कैपिटल है वो ज़्यादा ही है क्योंकि निज़ाम का कैपिटल 1 लाख है एंड नदीम का कैपिटल जो है वो 5,000 है, इनका कैपिटल 50,000 है। अकरम का जो यहाँ पे लॉस है वो 5,000 है और इनका कैपिटल जो है वो 50,000। तो लॉस जो है वो कैपिटल से कम ही हुआ है, तो यहाँ पर कोई डिफिशियंसी की एंट्री नहीं बनेगी। किसी भी पार्टनर्स को किसी भी अमाउंट की नीड नहीं है, तो डायरेक्ट हम अवेलेबल कैश की एंट्री पास कर देंगे। अवेलेबल कैश की जो वो सेम एंट्री ये होती है कि तीनों के कैपिटल्स डेबिट साइड पे चल जाएंगे, क्रेडिट साइड पे कैश चल जाएगा। इनके कॉलम में अब अमाउंट कौन सी है, अमाउंट सेम नहीं होगी, केस ए से डिफरेंट होगी क्योंकि 1 लाख का जब इनका कैपिटल था लेकिन अब वहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट था, अब यहाँ पर 10,000 का लॉस है, तो ये 10,000 लॉस माइनस करेंगे, निज़ाम के पास आ जाएगा 90,000 का कैपिटल। फिर नदीम का जो कैपिटल था 50,000 का था, 5,000 से जो है वो हमने यहाँ पर लॉस माइनस करा, इनके पास हो गया 45,000। अकरम का 50,000 का कैपिटल था, 5,000 से हमने लॉस माइनस कर दिया 45,000। 90,000, 45,000, 45,000 ये होगा 1,80,000 का कैश जो है वही तीनों पार्टनर्स अपने साथ ले गए। एंड टू रिकॉर्ड डिसोल्यूशन, ये हमने नरेशन पास कर दी। ये दो अलग अलग केसेस में जो है वो हमने एंट्रीज पास कर दी, केस ए केस बी। देखा जाए तो थोड़ी सेम ही है, बस यहाँ पे जो है वो चेंजेस का है। अदर एसेट पे यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे जो है वो लॉस हो रहा है। अकाउंट पेबल की दोनों जगह सेम ही एंट्री है, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यहाँ पे क्रेडिट साइड से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। और अवेलेबल कैश भी दोनों का अलग है, यहाँ पे ये 2,20,000 लेके जा रहे हैं और यहाँ पे 1,80,000 है। मतलब ये बताया गया है कि अगर अदर एसेट पे सेल करेंगे, अगर अदर एसेट सोल्ड होंगे और इस पर प्रॉफिट होगा तो ये अपने साथ कैश जो लेके जाएंगे वो 2,20,000 का लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सोल्ड होते हैं अदर एसेट और उस पर लॉस होता है तो ये लेके जाएंगे 1,80,000 का, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में हमने अलग अलग जो है वो सेपरेटली एंट्रीज पास कर दी हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया है।